नजर इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर एक्सप्रेस 100 में। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर बीआरएस चीफ चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता की बड़ी मुश्किलें ईडी के सामने आज होंगी पेश। ईडी सूत्रों के मुताबिक के कविता के खिलाफ पर्याप्त सबूत, 3 आरोपियों ने अपने बयान में के कविता का लिया है नाम। कविता से पूछताछ के लिए ईडी की बड़ी तैयारी। शराब घोटाला केस में पहले से गिरफ्तार अरुण पिल्लई के साथ आमने सामने होगी पूछताछ। के कविता का केंद्र सरकार पर हमला, कहा अगर सबूत है तो मुझे कर ले गिरफ्तार। अरुण पिल्लई की 6 दिन की रिमांड 13 मार्च को होगी खत्म। अरुण पर आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए घूस देने का आरोप। बेटी की कविता से ईडी की पूछताछ को लेकर पिता केसीआर बोले, बीजेपी के दबाव में नहीं झुकेंगे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। 17 मार्च तक ईडी रिमांड में भेजे गए। 21 मार्च को अब होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। कोर्ट में ईडी का दावा कि कविता और सिसोदिया के संपर्क में आबकारी नीति में बदलाव करके करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का अनोखा प्रदर्शन। सीएम दफ्तर को तिहाड़ जेल जैसा बनाया गया। सत्येंद्र जैन को जेल के भीतर बंद दिखाया गया। बीजेपी ने ट्वीट कर सीएम केजरीवाल पर कसा तंज। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का फिल्मी पोस्टर जारी कर लिखा, जोड़ी नंबर 1। दिल्ली आबकारी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस। अरुण रामचंद्र पिल्लई की अर्जी पर भेजा नोटिस। अरुण रामचंद्र पिल्लई ने ईडी पर जबरन बयान देने का लगाया आरोप। मामले पर सोमवार को होगी कोर्ट में सुनवाई। बीआरएस नेता के कविता ने कहा, महिला आरक्षण बिल जरूरी है, जब तक ये बिल नहीं आएगा तब तक प्रदर्शन नहीं रुकेगा। कि कविता के धरने पर बीजेपी ने बोला हमला, कहा शराब घोटाले से ध्यान भटकाने की है कोशिश। दिल्ली में तेजस्वी यादव के आवास पर 11 घंटे से अधिक देर तक चली ईडी की रेड। देर रात करीब 12 बजे घर से बाहर निकली ईडी की टीम। गाजियाबाद में लालू के समधी के घर ईडी की मैराथन छापेमारी। 16 घंटे तक चली ईडी की कार्रवाई। ईडी रेड पर भड़के लालू प्रसाद यादव, पूछा क्या इतने निचले स्तर पर हमसे लड़ेगी बीजेपी। गर्भवती बहू को 15 घंटे से बिठा रखा। लालू परिवार पर ईडी की कार्रवाई पर बोले कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकतंत्र की हत्या की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार। लैंड फॉर जॉब केस में लालू की बड़ी मुश्किलें। 24 जगहों पर ईडी का छापा। दिल्ली, गुरुग्राम से लेकर पटना तक रेड। आरजेडी ने कहा, हम जांच से डरने वाले नहीं। दिल्ली में लालू की 3 बेटियों के घर भी छापा। आरजेडी ने कहा, बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनावों को देखकर सब करा रही है। बदसलूकी मामले पर बीजेपी आज पूरे राजस्थान में खोलेगी मोर्चा। शहीदों की पत्नियों के प्रदर्शन पर बीजेपी गहलोत सरकार के खिलाफ करेंगी आंदोलन। सचिन पायलट का गहलोत सरकार पर निशाना, कहा शहीदों की पत्नियों की मांग सुनने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सचिन पायलट ने कहा, मामले पर नहीं होनी चाहिए सियासत। धरना प्रदर्शन, मांग करना हर नागरिक का है अधिकार। बीजेपी का गहलोत सरकार पर वार। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बोले, सेना विरोधी है कांग्रेस। राहुल के बयान पर उपराष्ट्रपति की कड़ी प्रतिक्रिया। लंदन में राहुल की टिप्पणी, देश का अपमान, सोची समझी रणनीति के तहत किए गए बयानबाजी। उपराष्ट्रपति धनखड़ बोले, लंदन में देश और संविधान का अपमान हुआ। मैं अगर शांत रहा तो गलत उदाहरण बनूंगा।
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने की संसदीय समिति के समक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग। गुजरात विधानसभा में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ प्रस्ताव पास, 156 विधायकों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। गुजरात के गृह मंत्री ने कहा, डॉक्यूमेंट्री सिर्फ मोदी के खिलाफ नहीं, देश के नागरिकों के विरुद्ध। कर्नाटक मिशन पर जुटी बीजेपी, कल पीएम मोदी कर्नाटक का करेंगे दौरा, मई में राज्य में हो सकते हैं विधानसभा के चुनाव। ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट को यूपी कैबिनेट बैठक में किया गया पेश, बैठक में रिपोर्ट को दी गई मंजूरी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आगामी चुनावों के मद्देनजर यूथ विंग से की बात, कहा नए महाभारत के युद्ध के लिए रहे तैयार। अतीक अहमद की पत्नी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी याचिका, दोनों बेटों को कोर्ट में पेश करने की दी अर्जी, 13 मार्च को होगी सुनवाई। उमेश वाल हत्या केस में शूटर्स की तलाश हुई तेज, पुलिस एसटीएफ के 22 टीमें छापेमारी में जुटी, सर्विलांस के लिए 3 टीमें लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की H3N2 के मामलों पर नजर, मार्च तक इन्फ्लुएंजा में गिरावट संभव, H3N2 से कर्नाटक और हरियाणा में एक मौत। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर विजिलेंस ने कसा शिकंजा, चन्नी के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस। चन्नी पर आय से अधिक संपत्ति के मामले की चल रही है जांच, सरकारी खजाने का दुरुपयोग का आरोप, विदेश नहीं जा सकेंगे चन्नी। कपिल सिब्बल ने बनाया नया मंच, गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों और नेताओं को शामिल होने के लिए दिया न्योता। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर होगी चर्चा, दोपहर 3 बजे मीटिंग का वक्त। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज मेरठ दौरा, आयुर्वेद महाकुंभ का करेंगे उद्घाटन, सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद, 13 मार्च तक चलेगा कार्यक्रम। आज से अमेठी के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे स्मृति ईरानी, दिशा की बैठक समेत कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल, अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की होगी समीक्षा। दिल्ली में एलजी ने सरकार को बिजली सब्सिडी पर 15 दिन में फैसला लेने को कहा, डीईआरसी की सलाह नहीं मानने को गंभीरता से लिया। सोमनाथ भारती दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष बनाए गए, सौरभ भारद्वाज के मंत्री बनने से खाली हुई है जगह। पीएम मोदी आज विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर वेबिनार को करेंगे संबोधित, वेबिनार के होंगे 4 सेशन, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान का लक्ष्य कारीगरों के उत्पादों की गुणवत्ता पहुंच बेहतर करना। प्रधानमंत्री मोदी ने एनपीडीआरआर का किया उद्घाटन, बोले आपदा को रोक तो नहीं सकते लेकिन नुकसान कम जरूर कर सकते हैं। पंजाब में भगवंत मान की सरकार ने पेश किया बजट, 1,96,000 करोड़ से अधिक के बजट में 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया गया, खेती के लिए 13,888 करोड़ खर्च होंगे। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल के पिता की मौत, गुरुग्राम में 20वें माले से गिरकर हुई मौत, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। छत्तीसगढ़ के तिल्दा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर बवाल, टिप्पणी के खिलाफ कार्रवाई के लिए हिंदू महासभा ने थाना का किया घेराव। बिहार के मधुबनी से एक कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, पुलिस ने अपराधी के पास एक पिस्टल भी किया बरामद, कई लूट कांडों का अभियुक्त है आरोपी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस का अपराधियों में खौफ, थाने में पहुंचकर 10,000 का इनामी बदमाश ने किया सरेंडर। लखनऊ के केजीएमयू केंद्र में खुलेआम गुंडाई, कर्मचारियों ने जेई से अभद्रता कर मारपीट की है। यूपी के सहारनपुर में 2 पक्षों में मचा बवाल, मौके पर जमकर चले लाठी और डंडे, हुआ पथराव, कई लोग जख्मी।
गुरुग्राम में दबंगों ने की लाठी डंडों से युवक की पिटाई, कार टच हो जाने पर युवक को बेरहमी से पीट दिया। बिहार के गोपालगंज में जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, एक की मौत, दोनों पक्ष के कई लोग जख्मी। यूपी के आगरा में जंगल में लहूलुहान मिली लापता किशोरी, पुलिस ने 12 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में प्रेमी और प्रेमिका को ग्रामीणों ने दी तालिबानी सजा, दोनों को एक दूसरे से बांधकर पीटा, वीडियो आया सामने। बिहार के भागलपुर में दो पक्षों के विवाद को मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे युवक को लगी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत। हरिद्वार में पतंजलि वेलनेस सेंटर में एक मरीज ने की आत्महत्या, तीसरी मंजिल से कूद कर दी जान। अलीगढ़ में कमरे में दंपति का शव मिलने से मचा हड़कंप, घरेलू कलेश में पति ने पत्नी को मारकर खुद की आत्महत्या। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दोस्तों ने मिलकर युवक की हत्या की, पचपेड़ी थाना की पुलिस ने हत्या का किया खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। पीलीभीत में बाघिन को पकड़ने में जुटा वन विभाग, नहीं मिली सफलता, टीम को चकमा देकर दूसरे गन्ने के खेत में भागी। यूपी के सुल्तानपुर के युवक पर ओमान सरकार ने लगाया जुर्माना, नौकरी का झांसा देकर एजेंट ने 1,07,000 रुपए लेकर दिया टूरिस्ट वीजा। बिहार के वैशाली में दो पक्षों में जमकर मारपीट, मुखिया पति और वार्ड सदस्य पति भिड़े, 3 से अधिक लोग जख्मी, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। उन्नाव में आपसी विवाद में किसान की गोली मारकर हत्या, परिजनों ने लगाया पुलिस पर लापरवाही का आरोप। रामनारायण यादव हत्याकांड में फैसला, सुपारी किलर को दी गई उम्र कैद, 10 लाख में ली थी हत्या की सुपारी। यूपी के अलीगढ़ के राजमऊ में अहाते पे सो रहे युवक की चोरों ने की हत्या, चोर 5 भैंसों को रातों रात लेकर हुए फरार। यूपी के कन्नौज में लूटपाट के बाद बुजुर्ग महिला की हत्या, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। बिहार के कटिहार में जीजा से हुआ झगड़ा तो साले ने फेंका तेजाब, बहन, मां, भांजा समेत 8 जख्मी। मुंबई के कल्याण में मोबाइल शॉप में लाखों की चोरी, 24 मोबाइल फोन लूट कर चोर हुए फरार, सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के सिलफाटा इलाके में ट्रांसफार्मर के विस्फोट से लगी आग, घटना में 35 साल के शख्स की मौत, दमकल कर्मचारियों ने पाया आग पर काबू। बुलंदशहर के जहांगीराबाद इलाके में भीषण हादसा, एक युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से जख्मी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक, कार और बाइक की भिड़ंत में 5 की मौत। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में भीषण हादसा, जगदलपुर से रायपुर जा रही बस अनियंत्रित होकर पत्थर से टकराई, हादसे में 21 लोग जख्मी। यूपी के अमरोहा में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, स्कूटी सवार 3 युवक घायल, एक की हालत गंभीर। मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में भीषण आग, सीरियल गुम है किसी के प्यार में के सेट पर लगी आग, आसपास के सेट में भी आग की लपटें पहुंची। यूपी के अंबेडकर नगर में सामान का पैसा मांगने पर दबंगों ने दुकान में लगाई आग, करीब 6 दुकानें आग में जलकर खाक। सहारनपुर में कबाड़ी की दुकान में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। इंदौर में टायर मोल्डिंग की दुकान में लगी आग, बाजार में मची अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। साहिबाबाद में बीपीएल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची मौके पर, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं।
पाकिस्तान में चुनाव से पहले इमरान खान की बढ़ी मुसीबत। इमरान खान पर 11 महीने में 80 मामले दर्ज। लाहौर पुलिस ने हत्या का केस किया दर्ज। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का छलका दर्द। कहा, मुसीबतों के तूफान से घिरा पाकिस्तान पैसे नहीं दे रहा IMF। चीन में तीसरी बार राष्ट्रपति बने शी जिनपिंग। NPC की 4वीं बैठक में लगे मुहर। बताओ, राष्ट्रपति जिनपिंग का ये तीसरा कार्यकाल। ईरान और सऊदी अरब के बीच अहम समझौता। दोनों देश एक दूसरे के मुल्क में एम्बेसी फिर खोलने के लिए हुए राजी। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार को कीव में नॉर्वे के रक्षा मंत्री के साथ की बैठक। रूसी आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन के समर्थन के लिए दिया धन्यवाद। ज़ेलेंस्की ने बियॉन्ड एरल्ड ग्राउंड से कहा, आपके देश ने हमारे सैनिकों को युद्ध के मैदान में मजबूत होने के लिए बहुत कुछ किया। राष्ट्रपति जो बाइडेन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन से उन्होंने मुलाकात की। क्लीन टेक्नोलॉजी और रूस यूक्रेन युद्ध पर हुई चर्चा। लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 671 अंक टूटा। निफ्टी 17,450 के नीचे। स्पाइसजेट के 2 बोइंग विमानों का पंजीकरण रद्द। कंपनी ने कहा, परिचालन पर कोई असर नहीं। फोनपे को मिलेगा इन्वेस्टमेंट। फ्लिपकार्ट के को फाउंडर बिनी बंसल फोनपे में लगभग 1,230 करोड़ रुपए करेंगे निवेश। जापानी कंपनी होंडा ने भारतीय बाजार में लॉन्च की 2 नई बाइक्स, CB 350 और CB 350 RS शामिल। अहमदाबाद टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में बनाए 480 रन। उस्मान ख्वाजा 180 और कैमरन ग्रीन ने 114 रनों की तूफानी पारी खेली। भारत की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहे अश्विन। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रचा इतिहास। पहली पारी में अश्विन ने झटके 6 विकेट। अहमदाबाद टेस्ट मैच में भारत ने दूसरे दिन के खेल में बनाए 36 रन। कप्तान रोहित शर्मा 17 और शुभमन गिल 18 रन बनाकर क्रीज पर। महिला प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स ने RCB को हराया। यूपी वॉरियर्स ने 10 विकेट से दी शिकस्त। यूपी वॉरियर्स की एलिसा हीली ने खेली शानदार पारी। 96 रन बनाकर रचा इतिहास। RCB की महिला प्रीमियर लीग में लगातार चौथी हार। प्लेऑफ में पहुंचना बेहद मुश्किल। पेपराजी के खिलाफ रणबीर कपूर ने अपनाया सख्त रवैया। चोरी छिपे आलिया की फोटो लेने पर लेंगे लीगल एक्शन। सतीश कौशिक के निधन पर भावुक हुए कार्तिक आर्यन। बोले, सतीश एक अच्छे इंसान होने के साथ ही साथ बेहतरीन मकान मालिक भी थे। ऑस्कर 2023 के लिए रवाना हुई दीपिका पादुकोण। ब्लू डेनिम ब्लैक ब्लेजर में दिखा क्लासी लुक। राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की फिल्म भीड़ का ट्रेलर रिलीज। 24 मार्च को सिनेमाघरों में आएगी फिल्म। लैक्मे फैशन वीक में बॉलीवुड का तड़का। शिल्पा शेट्टी से लेकर सोनाक्षी सिन्हा ने जमकर बिखेरा ग्लैमर का जलवा।